रिश्ताओं का मारिया नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री प्राशर जी बोले, रिश्ताओं की तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक ना तो वायु ही चला, ना प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रेततागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रेतताओं के पास जाकर कहा, हे निप्रतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वन वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमय किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारिशा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम्हारे लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति होगा। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेदताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजुहासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा शुद्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषय आसक्त चित्त से मंदराचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्तित हुए मुनि ने कहा, बद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे सर्वलोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक वर्ष बीत जाने पर उस सुमुखी ने पर्णयुक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन कर कहा, आई शुभ्रु, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ कीड़ा करते हुए 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर पन्याभंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दाक्षिण्यवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें ना छोड़ा। तब उन महर्षि मोते का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहिर्निश रमन करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्या उपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, बद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर
तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकाश स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपवास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। सोम ने कहा। तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमन करते हुए कितना समय बीत गया? प्रमलोचा बोली, अब तक तो 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अय भीरू, यह तू ठीक कहती है या हिशुबे मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ? और फिर विशेषतः उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारी, उसके यह सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, ऐसा कहकर स्वयं अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओ, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लूट गया और विवेक बुद्धि मारी गई, और स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 उर्मियों से अतीत परम ब्रह्म को जानना चाहिए, जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरग्राम में माघ रूप इस स्त्री के संग से फिर विद्या भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त वक्त नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी उस अप्सरा से कहा, अरे पापनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भावभंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पर साथ रहने से ही जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ, अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वे ब्रह्मऋषि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे, तब तक वह भय के कारण पसीने में सरोबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे तू चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। विषाग से उत्पन्न हुई वह मारिशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या परमलोचा की पुत्री है और कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारिशा को आग्रह में ना समझे सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए, और हे राजपुत्रों, वहां वे महायोगी
एक निष्ठ होकर एकाचित से ब्रह्मपाल मंत्र का जप करते हुए उधर भाव रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कुंडु मुनि का ब्रह्मपाल नामक परम स्रोत सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार माँ की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे परम आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत है, अतः सत्य स्वरूप है। तपोनिष्ठ महात्मा को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्टों को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण पंच तन्मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महत्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सब जीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति रक्षक तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय नित्य और अजन्मा है तथा वह क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरा राग आदि दोष शांत हो। इस ब्रह्मपाद नामक परम स्रोत का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तव को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारिशा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजावृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने प्रकट होकर, हे शुभे वर मांगो। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यतीत हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हो और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। और हे अधोषज, आपके पश्चात से भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, दक्षिणे, कार्य कुशलता, शीघ्रकारिता, अविसंवादिता, उल्टा न कहना, सत, प्रीत सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हूँ। सोम बोले, उसका ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री हरिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीरवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी तथा तू भी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशालाक्षी से ऐसा कह भगवान अंदर ध्यान हो गए और वही यह मारिशा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने से ऋचिताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मारिशा को ऋषियों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रेक्षिताओं से मारिशा के महाभाग 10 प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग 10 ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए संरचना के लिए उदित होकर
उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच ऊच तथा द्विपद चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में युक्त अश्वनी आदि 27 चंद्रमा को ब्याह दी। उन्हीं से देवता, नाग, दैत्य, गो, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मित्रे, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने जो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा के दाएं अंगूठे से हुआ था, फिर वे प्रेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के द्वैत देवते होकर भी फिर वे उनके ससुर हुए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्ष आदि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इसमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और ना बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरन प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारणी पुत्री आसकनी से विवाह किया। तदंतर वीरवान प्रजापति दक्ष ने सर की वृद्धि के लिए वीरन सुता आसिकनी से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देव ऋषि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी हर्षगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेत की बात है, तुम लोग अभी निरे अनिभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, उधर ऊपरी भाग और अधर नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और अप्रतिहित बेरोक टोक है। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के यह वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर्षों के इस प्रकार चले जाने पर प्रेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे शबलाश्वन गण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं। अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विक पुरुष को ऐसा न करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापतियों ने उन पुत्रों को भी गए जान
नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें श्राप दे दिया। है मैत्रेय, हमने सुना है कि उस विद्वान प्रजापति ने सर्वसिद्धि की इच्छा से वैरुणी से 60 कन्या उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम चंद्रमा को और 4 अरिष्टनेमि को दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा, 2 कुशाशव को ब्याही। अब उनके नाम सुनो। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मूर्ता, साध्य और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां थी। अब तुम इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वदेवा थे। साध्या से साध्य गण हुए, मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु और मरुतो से मरुत अभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष, यामी से नागविथि और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्पी से सर्व आत्मा संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु, तेज और धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात है। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनंत, अग्नि, प्रत्युष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके पुत्र वैतन, श्रम, शांत और ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक सहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्वी तेजस्वी हो जाता है। और धर्म के उनकी भार्य मनोहरा से द्रविण, हुत और हव्यवय तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अभिज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार स्तंभ सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। ये कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाक, विशाख और नैगम्य इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 क्षमाशी और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वह स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा आनासत भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी। 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पी, कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के समुद्र विमानों की रचना की और जिन महात्मा की आविष्कृता शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे अजयपाल, अरिबुंधय, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महा तपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुने, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कदर्पी, रैवत, मृगव्याध, शर और कपाली, ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रूप कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रूप प्रसिद्ध हैं। जो 10 कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो। वे अदिति, दीप्ति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, कुरवशा, ईरा, कद्रो और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 से देवगण थे। ये यशस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैश्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले। वो परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस व्यवस्था मनवंतर में जन्म ले। इसी में हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप के यहाँ 10 कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अरिमा, धाता, त्रिष्टा, उषा, विश्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग
नामक द्वादश आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे वे ही व्यवस्थित मनवंतर में द्वादश आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुभद्रा पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं वे सब नक्षत्र योगिनी है और उन नामों से ही विख्यात है। उन अति तेजस्वियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टनेमि की पत्नी के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान भोगपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिता, पीता और अशिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती हैं। ब्रह्म ऋषियों से सत्कृत ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ पतंगिरा से उत्पन्न हुए तथा शास्त्रों के अभिमानी देवप्रहर नामक देवगण देवऋषि कुशासक की संतान कहे जाते हैं। हे तात 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और वस्तुकार ये 33 वेदों देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं कि इस लोक में इनके उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते ही रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते ही रहते हैं। हमने सुना है कि दीति के कश्यप जी के वीर्य से परम दुर्जय हिरण्याशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंहिका नाम की एक कन्या हुई जो विपरीचित्ती को ब्याही गई। हिरण्याशिपु के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुलाद, हरलाद, बुद्धिमान, प्रहलाद और सहलाद नामक 4 पुत्र हुए जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी सतत समदर्शी और जितेंद्रिय थे जिन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया था। जिनकी दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि ने उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया। जिन महाबुद्धिमान के पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी। जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भगचित रहने के कारण दैत्यराज के जलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज द्वारा प्रेरित उषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सब भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगस्वरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी ने पास जाकर बीच ही में अपनी गोद में धारण कर लिया। चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया। दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कृता भी जिन गोविंदासिक चित्त भक्तराज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शंबासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्ण चंद्र के चक्र से व्यक्त हो गई। जिन मतिमान और निमत्सर ने दैत्यराज के रसोइयों के लाए हुए हलाल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति सामचित और अपने समानी दूसरों के लिए भी परम प्रयुक्त थे और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खानी तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमा स्वरूप हुए थे।